आखिरी वादा। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ कई प्रेम कहानियाँ जन्म लेती थीं। उस कैफ़े में बैठकर सूरज और आर्या पहली बार मिले थे। सूरज एक साधारण लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। आर्या एक जिंदा दिल लड़की जो अपने हर पल को जीना जानती थी। उनकी मुलाकात एक सर्द शाम हुई जब सूरज ने गलती से आर्या के कप में अपनी कॉफ़ी डाल दी। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये कॉफ़ी ही हमें मिलाने का बहाना है। सूरज ने शर्माते हुए माफ़ी मांगी और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। वो दोनों हर शाम कैफ़े में मिलने लगे। सूरज की कहानियों और आर्या की हंसी ने उनकी मुलाकातों को खास बना दिया। सूरज एक लेखक था जो अपने उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था और आर्या उसकी प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे सूरज को एहसास हुआ कि वो आर्या से प्यार करने लगा है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ये बात कही तो उनकी दोस्ती कहीं टूट न जाए। वहीं आर्या ने भी महसूस किया कि सूरज का साथ उसे खुशी देता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब सूरज और आर्या पार्क में घूम रहे थे तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सूरज ने उस पल का फ़ायदा उठाते हुए कहा, आर्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी हर कहानी में तुम्हें पाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, तुम्हारी बातें हमेशा खास होती है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि ये पल सही वक्त पर आए। शायद यही वो वक्त है। दोनों ने बारिश में एक दूसरे को गले लगाया और उनकी प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। सूरज का उपन्यास आर्या के साथ बिताए गए पलों पर आधारित था। जब उपन्यास प्रकाशित हुआ तो वह एक बड़ी सफलता बन गया। लोगों ने उनकी प्रेम कहानी को पसंद किया और सूरज एक मशहूर लेखक बन गया। लेकिन एक दिन आर्या को डॉक्टर से पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है। उसने ये बात सूरज से छिपाने की कोशिश की, लेकिन सूरज को सच्चाई का पता चल गया। आर्या ने सूरज से कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाए। तुम अपनी ज़िंदगी जियो। लेकिन सूरज ने कहा, आर्या, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। हम हर पल को साथ में जिएंगे, चाहे वो जितने भी कम क्यों ना हो। सूरज ने आर्या को हर वो खुशी दी जो वो चाहती थी। उन्होंने एक छोटे से घर में अपनी दुनिया बसा ली, जहाँ उनकी हंसी और प्यार की गूंज हमेशा रहती थी। कुछ महीनों बाद आर्या ने सूरज की बाहों में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनका प्यार खत्म नहीं हुआ। सूरज ने अपनी हर किताब में आर्या को जिंदा रखा। आज भी उस कैफ़े में सूरज अक्सर बैठा मिलता है। लोग कहते हैं कि वो अपनी आर्या की यादों में खोया रहता है, लेकिन सूरज कहता है, आर्या कहीं गई नहीं। वो मेरी हर कहानी में, मेरी हर सांस में है। हमारा प्यार अमर है। आर्या के जाने के बाद सूरज की ज़िंदगी वीरान हो गई, लेकिन उसकी यादें सूरज के लिए एक अनमोल खजाना थी। हर रोज़ सूरज अपनी डायरी में आर्या के साथ बिताए हर पल को लिखता। उसने आर्या की तस्वीर के सामने एक वादा किया था, मैं तुम्हारे नाम को हमेशा ज़िंदा रखूँगा। सूरज ने अपने लेखन को एक नया रूप दिया। उसने सिर्फ आर्या की यादों पर नहीं, बल्कि उन कहानियों पर लिखना शुरू किया जो लोगों के दिलों को छू सके। वो जानता था कि आर्या चाहती थी कि वो दुनिया को अपने शब्दों के ज़रिए प्यार और उम्मीद का संदेश दे। एक दिन सूरज अपने पुराने कैफ़े में बैठा हुआ था। उसकी आंखें एक किताब पर टिकी थी, लेकिन उसका दिल कहीं और भटक रहा था। तभी वहाँ एक नई लड़की आई, माया।
माया कैफ़े की नई मैनेजर थी। उसने सूरज को पहचानते हुए पूछा, क्या आप वही लेखक हैं जिनकी किताबें लोगों के दिलों को छू लेती है? सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद। माया ने उसकी टेबल पर बैठते हुए कहा, आपकी कहानियों में एक अलग सी गहराई है। क्या वो किसी खास इंसान से प्रेरित है? सूरज ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ, वो गहराई आर्या है, मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी। माया की बातों में एक अलग अपनापन था। वो सूरज के अकेलेपन को महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत एक आदत बन गई। माया ने सूरज को एक नई कहानी पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, शायद आपकी कहानियों में अब एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। आर्या भी यही चाहती होंगी। सूरज को माया की बातों में सच्चाई महसूस हुई। उसने एक नई कहानी पर काम करना शुरू किया जिसका नाम था दूसरी शुरुआत। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि खुद सूरज और माया की थी। माया के साथ बिताए गए पल सूरज को एक नई खुशी देने लगे। माया की हंसी, उसकी बातें और उसका जीवन के प्रति नज़रिया सूरज को आर्या की याद दिलाता था, लेकिन एक अलग रूप में। वह धीरे धीरे माया के करीब आने लगा। माया ने भी महसूस किया कि सूरज का साथ उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन को भर रहा है, लेकिन वो जानती थी कि सूरज का दिल अब भी आर्या की यादों में बसा है। उसने कभी जल्दबाजी नहीं की और सूरज को समय दिया। एक दिन सूरज ने अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें आर्या के लिए लिखी गई आखिरी पंक्तियाँ थीं। उसमें लिखा था, सूरज, अगर कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो तुम्हारे दिल को फिर से धड़कने पर मजबूर करे तो उसे अपना लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी यादों में, लेकिन तुम्हें फिर से जीने का हक है। ये पढ़ते ही सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि माया के साथ बिताए पल उसकी ज़िंदगी में नई रोशनी लेकर आए हैं। सूरज ने माया से अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने कहा, माया, आर्या मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा रहेंगी, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लाई है। क्या तुम मेरे साथ इस सफ़र में चलोगी? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र तुम्हारे और मेरे बीच बराबरी का हो। हम साथ में अपनी एक नई कहानी लिखेंगे। सूरज और माया ने मिलकर एक नई किताब लिखी जिसका नाम था दो दिल एक कहानी। यह किताब सिर्फ उनकी प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी जिन्होंने किसी अपने को खोया है। अब सूरज और माया हर दिन उस कैफ़े में बैठते हैं जहाँ उनकी कहानियाँ जन्म लेती हैं। सूरज जानता है कि आर्या कहीं न कहीं मुस्कुरा रही है और माया के साथ उसने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी है। सूरज और माया की ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। उनके रिश्ते में एक सहजता और समझदारी थी, लेकिन किस्मत हमेशा सीधी राह नहीं चलती। एक दिन सूरज को एक पुराना खत मिला जो आर्या ने लिखा था, लेकिन वह उसे कभी न दे पाई थी। यह खत उसके पुराने उपन्यास के कागज़ों के बीच छिपा हुआ था। खत में लिखा था, सूरज, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छे की कामना की है। अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई तुम्हारे दिल को फिर से धड़काए तो उसे रोकना मत। प्यार एक बार नहीं, कई बार हो सकता है, बस उसे सच्चे दिल से अपनाना। तुम्हारी आर्या। सूरज ने यह खत माया को दिखाया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, आर्या भी यही चाहती थी कि तुम खुश रहो। मुझे खुशी है कि
तुम्हें यह खत मिला। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन माया को अपने करियर के लिए एक बड़ा मौका मिला। उसे न्यूयॉर्क में एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने का प्रस्ताव मिला। यह माया का सपना था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे सूरज को छोड़कर जाना पड़ेगा। माया ने सूरज से कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के ख्याल से डरती हूँ। सूरज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, माया, सपने हमारे ज़िंदगी को खास बनाते हैं। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं तुम्हारे फैसले में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माया न्यूयॉर्क चली गई। सूरज ने उसकी अनुपस्थिति को एक प्रेरणा की तरह लिया और माया के साथ साझा किए गए पलों पर एक नई किताब लिखने का फैसला किया। इस किताब का नाम था दूरी के बीच प्यार। वे दोनों हर रोज़ फ़ोन पर बात करते और एक दूसरे को अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात बताते। उनकी दूरियां उनके प्यार को कमज़ोर नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने यह सीखा कि सच्चा प्यार किसी भी दूरी को पार कर सकता है। 2 साल बाद माया ने महसूस किया कि उसकी खुशी केवल उसके करियर में नहीं, बल्कि सूरज के साथ है। उसने न्यूयॉर्क में अपनी नौकरी छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। जब माया ने सूरज को यह बताया तो सूरज ने कहा, तुम्हें यह कदम सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए उठाना चाहिए। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। माया की वापसी के बाद सूरज और माया ने साथ में एक नई किताब लिखने का फैसला किया। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उन दोनों के अनुभवों का संग्रह थी। किताब का शीर्षक था दूसरे मौके। किताब एक बड़ी सफलता साबित हुई और लोगों ने उनकी कहानी को बहुत सराहा। अब वे दोनों न केवल एक दूसरे के जीवन साथी थे, बल्कि एक दूसरे के साथी लेखक भी बन गए। सूरज और माया ने जीवन को यह सिखाने की ठानी कि प्यार सिर्फ एक बार नहीं होता, यह एक यात्रा जो हर मोड़ पर एक नई शुरुआत का मौका देती है। अब वे अपनी कहानी को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो जीवन में किसी अपने को खो चुके हैं या प्यार में दूसरा मौका देने से डरते हैं। उनकी कहानियाँ केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे दूसरों के दिलों में भी जगह बना गई। इस तरह सूरज, माया और आर्या का प्यार हमेशा के लिए जिंदा रहा, हर दिल में और हर कहानी में।